वेलकम टू माय चैनल NSR डिजिटल क्लासेस। दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। चलिए एक झलक कल के करंट अफेयर्स के बारे में पहले रिवीजन कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 28%। दूसरा प्रश्न है, नितिन गडकरी ने हाल ही में किस राज्य में 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। तीसरा प्रश्न, निम्न में से किस खिलाड़ी ने यूरो कप 2020 में टॉप स्कोर करके गोल्डन बूट अपने नाम किया है? आंसर क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तीसरा प्रश्न, इनमें से कौन सा देश 2026 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? इसका राइट हो जाएगा हमारा प्यारा देश भारत। अगला प्रश्न है, गुजरात के किस शहर में रेलवे ट्रैक के ऊपर बनाया गया भारत का पहला 5 सितारा होटल बनाया गया? इसका राइट हो जाएगा गांधीनगर में। अगला प्रश्न है, NTPC लिमिटेड ने किस राज्य में जल्द ही भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क स्थापित किए जाने की घोषणा की है? इसका राइट हो जाएगा गुजरात। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश कोरोना वैक्सीन की तीसरी डोज लगाने वाला पहला देश बन गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा इजराइल। अगला प्रश्न है, भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और लियोनुपो नमगेन सेरिन ने हाल ही में किस देश ने भारत का भीम UPI ऐप लॉन्च किया? इसका राइट हो जाएगा भूटान। आज का पहला प्रश्न है, भारत में मोक फ्रूट की खेती कहाँ शुरू की गई है? इसका राइट हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। चलिए स्टेप है, तो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में चीन से लाए गए मोक फ्रूट की खेती शुरू हो गई है। इस फसल को हिमाचल प्रदेश में फील्ड परीक्षण के लिए पालमपुर स्थित वैज्ञानिक अनुसंधान और औद्योगिक प्रौद्योगिकी परिषद, हिमालय जैव अनुसंधान प्रौद्योगिकी संस्थान CSIR IHBT द्वारा पेश किया गया था। मोक फ्रूट की खेती के लिए शर्तें हैं। मोक फ्रूट एक 12 मासीय फसल है। इसका जीवन काल 4 से 5 साल का होता है। इस फसल पर अंकुरण के 8 से 9 महीने बाद फल लगना शुरू हो जाता है। यह 16 से 20 डिग्री सेल्सियस के वार्षिक औसतन ताप और आर्द्र परिस्थितियों वाले पहाड़ी क्षेत्र में अच्छे से उगता है। आज का दूसरा प्रश्न है, राज्यसभा में सदन के नेता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट हो जाएगा सी, पीयूष गोयल जी को। चलिए स्टेप पे रहते हैं। अब केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल राज्यसभा में सदन के नेता होंगे। इससे पहले थावरचंद गहलोत राज्यसभा में सदन के नेता थे। उनको कर्नाटक का राज्यपाल बनाए जाने के बाद पीयूष गोयल अब राज्यसभा में सदन के नेता होंगे। राज्यसभा में भाजपा के पास बहुमत नहीं है। पीयूष गोयल का राजनीतिक सफर, रेल, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री। 57 वर्षीय पीयूष गोयल जो कि 2010 से राज्यसभा के सदस्य हैं, उनके पास वाणिज्य एवं उद्योग, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले और कपड़ा समेत विभिन्न मंत्रालयों को प्रभार है। चार्टर्स अकाउंटेंट की परीक्षा में उन्होंने देश भर में दूसरी रैंक और मुंबई यूनिवर्सिटीज में कानून में दूसरी रैंक हासिल की थी। वे एक इन्वेस्टमेंट बैंकर भी रहे हैं और भारतीय स्टेट बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के बोर्ड में रह चुके हैं। आज का तीसरा प्रश्न है, ट्विटर ने अपनी कौन सी सेवा हाल ही में बंद कर दी है? इसका राइट हो जाएगा डी, फ्लीट। ट्विटर ने 14 जुलाई 2021 को घोषणा की वो अपने फ्लीट्स फीचर को बंद करने जा रही है। चलिए स्टेप है, हम लोग फ्लीट्स के बारे में जानते हैं। ट्विटर का फ्लीट्स फीचर इंस्टाग्राम की गायब होने वाली स्टोरीज के समान था। इसे नवंबर 2020 में ट्वीट के माध्यम से सार्वजनिक रूप से विचार साझा करने वाले लोगों को लक्षित करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था। फ्लीट्स 24 घंटे के बाद गायब हो जाते हैं। लोग फ्लीट्स पर केवल डायरेक्ट मैसेज के जरिए प्रतिक्रिया दे सकते हैं। ट्विटर एक अमेरिकी माइक्रो ब्लॉगिंग और सोशल नेटवर्किंग सेवा है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से यूजर्स ट्विटर कहे जाने वाले संदेशों को पोस्ट और इंटरैक्ट करते हैं। ट्विटर मार्च 2006 में जैक जर्सी, नोआ ग्लास, बीज स्टोन और
इवान विलियम्स द्वारा बनाया गया था और जुलाई 2006 में लॉन्च किया गया था। आज का चौथा प्रश्न है, हाल ही में दाल पर किस संगठन के आउटलुक रिपोर्ट जारी किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, OECD, FAO। चलिए OECD के बारे में हम लोग जानते हैं, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म होता है। और खाद्य और कृषि संगठन FAO ने हाल ही में OECD FAO आउटलुक रिपोर्ट 2021 से 2030 प्रकाशित की है, जिसमें प्रमुख फसलों के संबंध में आंकड़े दिए गए हैं। भारत वैश्विक दालों में किसी भी अनुमान के लिए केंद्र, क्योंकि यह दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक, प्रोसेसर, आयात और उपभोक्ता है। रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष के बारे में हम लोग जानते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक वैश्विक दालों की आपूर्ति में 22 मिलियन टन की वृद्धि होगी। इसमें से आधी आपूर्ति एशिया, विशेष रूप से भारत से आने की उम्मीद है। उच्च उपज देने वाले संकर बीज, समर्थित मशीनरीकरण, न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था और खरीद प्रणाली की शुरुआत के परिणाम स्वरूप अतिरिक्त 6.6 मिलियन टन का उत्पादन किया जाएगा। विश्व दालों का व्यापार पिछले 10 वर्षों में बढ़कर 17 मिलियन टन, जो कि 13 मिलियन टन, पहले 13 मिलियन टन था, जो अब 17 मिलियन टन हो गई है। और भारत के दालों में आत्मनिर्भर बनने के प्रयासों के कारण 2030 तक 19 मिलियन टन पहुंचने का अनुमान है। आज का छठा प्रश्न है, देश का पहला ग्रेन एटीएम किस राज्य में लगाया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा में। चलिए हम लोग स्टेप लेते हैं। यह मशीन एक बार में 5 से 7 मिनट के भीतर 70 किलो तक अनाज निकाल सकती है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि अब उपभोक्ताओं को खाद्यान्न लेने के लिए सरकारी राशन डिपो के सामने कतार में नहीं लगना पड़ेगा, क्योंकि हरियाणा सरकार उपभोक्ताओं को ग्रेन एटीएम उपलब्ध कराएगी। चलिए इस मशीन का उद्देश्य के बारे में हम लोग जान लेते हैं। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि इस मशीन को स्थापित करने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सही मात्रा कम से कम परेशानी के साथ ही लाभार्थी तक पहुंचे, उपभोक्ताओं को लाभ। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि इनसे न केवल उपभोक्ताओं को लाभ होगा, बल्कि सरकारी डिपो में खाद्यान्न की कमी की परेशानी भी समाप्त होगी और सार्वजनिक खाद्य वितरण प्रणाली में पहले की तुलना में अधिक पारदर्शिता आएगी। आधार और राशन कार्ड नंबर को दर्ज करना होगा। तीन तरह के अनाज, इस मशीन के माध्यम से 3 तरह के अनाज, गेहूं, चावल और बाजरा का वितरण किया जा सकता है। आज का 7वां प्रश्न है, अफगानिस्तान के कवरेज के दौरान किस भारतीय पत्रकार की हत्या हो गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, दनिश सिद्दीकी को। चलिए स्टेप एक जानते हैं। अफगानिस्तान में 16 जुलाई 2021 को भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की वहां के स्थानीय बलों और तालिबानी सेना के बीच झड़प में जान चली गई। दानिश पुलित्जर पुरस्कार विजेता थे। उनकी मौत पर अफगानिस्तान में मौजूद भारतीय राजदूत फरीद महमूदजदे ने गहरा दुख व्यक्त किया है और जानकारी के अनुसार वे अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी रॉयटर्स से जुड़े हुए थे। अफगानिस्तान का प्रेसिडेंट अशरफ गनी है। कैपिटल काबुल है। करेंसी अफगानी है। आठवां प्रश्न है, चाइल्ड टैक्स क्रेडिट प्रोग्राम किस देश का प्रोग्राम है? इसका राइट हो जाएगा ए, USA का। चलिए स्टेप पे देते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कांग्रेस से चाइल्ड टैक्स क्रेडिट प्रोग्राम का विस्तार करने का आह्वान किया, क्योंकि इस कार्यक्रम में अमेरिका में बाल गरीबी को कम करने की क्षमता है। चाइल्ड टैक्स क्रेडिट CTC कई देशों में आश्रित बच्चों वाले माता पिता को प्रदान किए जाने वाला टैक्स क्रेडिट है। क्रेडिट एक करदाता के आश्रित बच्चों की संख्या और
उसकी आय के स्तर के आधार पर दिया जाता है। अमेरिका में प्रति वर्ष $4 लाख से कम आय वाले परिवार पूर्ण सीटीसी का दावा कर सकते हैं, जबकि यूनाइटेड किंगडम में $42,000 से कम आय वाले परिवारों को टैक्स क्रेडिट दिया जाता है। विकलांग बच्चों के लिए उच्च दर प्रदान की जाती है। नंबर प्रश्न, WHO ने किस संगठन के साथ मिलकर बच्चों के टीकाकरण पर डाटा जारी किया है? इसका राइट हो जाएगा बी, यूनिसेफ के साथ मिलकर। WHO और यूनिसेफ ने हाल ही में बच्चों के टीकाकरण पर अपना डेटा जारी किया। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2020 में नियमित बाल टीकाकरण कवरेज में सबसे बड़ी कमी दर्ज की गई है। हाईलाइट, भारत के बाद पाकिस्तान और इंडोनेशिया का स्थान है। यह पहला आधिकारिक आंकड़ा है जो कोविड-19 के कारण वैश्विक सेवा व्यवधानों को दर्शाता है। आंकड़ों के अनुसार अधिकांश देशों ने 2020 में बाल टीकाकरण दरों में गिरावट का अनुमान किया है। WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, जो कि हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। प्रेसिडेंट टॉर्न हटरम है, जो कि स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। चलिए, कल 2 सवाल पूछे थे, उसका आंसर जानते हैं। पहला सवाल पूछ रहे थे डर्बी ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? इसका राइट हो जाएगा सी, घुड़सवार से। दूसरा सवाल पूछे थे किस लेखक ने द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक लिखी थी? इसका राइट हो जाएगा ए, रस्किन बॉन्ड ने। आज का पहला प्रश्न है किस देश ने यूरोप में पूर्ण जागरण का प्रारंभ हुआ था? इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट के माध्यम दीजिएगा। आज का दूसरा प्रश्न है किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के बाद जोड़े गए थे? इसका भी आंसर आप लोग कमेंट के माध्यम दीजिएगा। कल का कमेंट का आंसर सबसे पहले नीतारा राजपूत, दूसरा तेज नारायण यादव, तीसरा श्वेता कुमारी, चौथा सोनी कुमारी, पांचवा कुंदन कुमार, छठा अखिलेश शर्मा, सातवां राम प्रवेश कुमार, आठवां स्वाति शर्मा, नौवां राहुल कुमार और 10वां रजनीश कुमार ने दिया था। दोस्तों, आप भी प्रश्न के बारे में जितना जानते हो उतना डिटेल से लिखिए, आपका भी नाम कल का वीडियो में लिया जाएगा। आज का वीडियो कैसा रहा? वीडियो अच्छा लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा डेली बेसिस से सही वीडियो पाने के लिए। बेस्ट ऑफ लक, आपका दिन शुभ हो। टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलते हैं कल का वीडियो में।